देखिए, ऐसा है, बीजेपी हर जगह अब आगे पे रह जाएगी। और मुझे जो पब्लिक का अंडर करंट दिखा है 2004 की तरह इनके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। 2024 में भी 2004 की तरह से आएगा और ये 150 से ऊपर नहीं बढ़ पाएंगे। थोड़ा सा कुछ बातें, चूंकि आपने उस सेगमेंट में समय नहीं दिया, मेरा बात भी पूरी नहीं हुई। आपने कहा कि अभी करते रावण रथी बिरथि रघुवीरा देख विभीषण भयो अधीरा। सत्ता, मीडिया, पैसा, सत्ता के ताकत के साथ तानाशाही दिखा रहा है। जनता ये कह रही है कि प्रचंड महंगाई बेरोजगारी की बात छोड़कर प्रधानमंत्री मोदी जी अहंकार। तो जब रावण सत्ता के मत में आया था, विजय किसकी हुई थी आप जानते हैं? सौरज धीरज तैरथ अच्छा है प्रवीण जी, कांग्रेस। अरे ये आपका ही देन नहीं है। बीच में किसी कृपया न बोले, आपके बीच में मैं नहीं, तो इतनी मर्यादा रखे नहीं थे। ये मर्यादा तोड़ने वाले लोग राम की बात करेंगे। मर्यादा भंग करने वाले ये राम की बात कर रहे हैं। अब आ जाते हैं, ये भाजपा के साथी कह रहे थे 2004 पेट्रोल 38 रुपए था और लगभग 70 रुपए 2014 में था, तो वो इतना था। ये कैलकुलेशन थोड़ा ठीक से कर लो। 2004 में 38 रुपए पेट्रोल था, क्रूड ऑयल का दाम था $45 प्रति बैरल। 2014 में प्रधानमंत्री जिस दिन शपथ ग्रहण कर रहे थे, क्रूड ऑयल का दाम था $122 प्रति बैरल और पेट्रोल का दाम था $70। और लगातार 2016 से $60 से $70 प्रति बैरल के रेट पर क्रूड ऑयल है और पेट्रोल का दाम है ₹100, ₹96। पहले चलिए मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉलर के कंपैरिजन में जब क्रूड ऑयल का दाम कम हुआ है तो पेट्रोलियम का दाम कम होना था, लेकिन भाजपा के साथी को वो कैलकुलेशन नहीं आती। ये लोग कहते हैं डॉलर अगर महंगा होता है तो देश की तरक्की हो रही है। इस टाइप का ज्ञान भाजपा के साथियों के पास ही होता है। अब आ जाते हैं कि बेरोजगारी आंकड़न, भ्रष्टाचार आंकड़न, इंटरनेशनल एजेंसी का रिपोर्ट है। मैं कहीं बहस को डिरेल करने वाला नहीं हूं, मैं उसी मुद्दे पे बात करता हूं जो जनता का मुद्दा है। देश के ऊपर कर्ज 50 लाख करोड़ 51 लाख करोड़ 2014 तक था, 70 साल में, और 204 लाख करोड़ हो गया। ये इनका विकास है। देश कर्ज में डूब रहा है, ये वाह वाह कर रहे हैं। देश पे कर्जा बढ़ गया, अफगानिस्तान की करेंसी भी भारत से आगे निकल गई। प्रति व्यक्ति आय में बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया। तो जब आपका टाइम आएगा तो आप बोलना, मर्यादा भंग मत कीजिए। और सारी बातों का अगर एक एक कर जवाब देंगे तो पब्लिक को भी समझ आएगा, हम भी समझ पाएंगे। अगर इतनी मर्यादा सीखी हो तो भाई मान लो। सर बोलिए, इनके पॉइंट्स नोट कर लीजिए आप लोग। अगर कोई चीज पे आपत्ति होती है तो बात सही है, वो एक बार बात कह ले, उनको भी स्वतंत्रता से बोल लेने दीजिए। एक बार बोलिए। अफगानिस्तान की करेंसी अगर मजबूत हो जाती है तो ये चिंता का विषय है। बांग्लादेश अगर प्रति व्यक्ति आय में भारत से आगे निकल जाता है तो ये चिंता का विषय है। जिस जीडीपी की बात आप कह रहे हो ना, ब्रिटेन को हम कांग्रेस मोदी जी के दिमाग में दौड़ती रहती है, बिना कांग्रेस के भाजपा की रैली पूरी नहीं होती। और ये जो बात कर रहे हैं ना, देश आगे गया, ये बता रहे हैं बजट, अरे 200 लाख करोड़ का कर्ज देश पे हो गया। शर्म नहीं आती है कहने में? ये टाइम क्यों जानते हैं? बेशर्म होना पूरी टाइम इसलिए, और आप लोकतंत्र, कम से कम अपने आप को लोकतांत्रिक ज्यादा तो कांग्रेस बात नहीं करते। आपने मोतीलाल नेहरू, आप चिढ़ाने में कामयाब हो गए। चलिए मैं भी मानता हूँ आप चिढ़ाने में कामयाब हो गए। देखिए, कांग्रेस जनता के लिए लड़ रही है और कांग्रेस जनता के मुद्दों पे लड़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है आजकल। उन्होंने 2014 जनवरी में बोला था, इतना बड़ा चुनाव है और सरकार महंगाई की बात ही नहीं कर रही है। और आज वो इसलिए वायरल हो रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री महंगाई, बेरोजगारी और अपने भ्रष्टाचार से बिल्कुल जनता को भटकाना चाहते हैं। भाई साहब जो कह रहे हैं ना, इनको कहानी कहने के लिए भी आप समय देते हैं, हमको भी थोड़ा समय दीजिए। मैं इनको बता रहा हूं कि देश आ जाएंगे, विकसित नहीं हो गया है। देश के 80 करोड़ लोगों को आपने 5 किलो चावल की लाइन में खड़ा कर दिया है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 करोड़ रोजगार सालाना देने के वादे को पूरा करते तो 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता और लगभग 4 से 5 लोगों का जो फैमिली साइज होता है, 100 करोड़ लोग स्वाभिमान से जी रहे होते।
उनको 5 किलो राशन देने की जरूरत नहीं पड़ती।